कांग्रेस सरकार जाने के बाद में, आम आदमी पार्टी आने के बाद में एक भी बस डीटीसी के बेड़े में नहीं लाई गई है जिसका मालिकाना हक डीटीसी के पास हो। जो डिप्टी सीजीएम लेवल से नीचे के अधिकारी हैं, ये सारा कराधारा इनका है, क्योंकि ये इनका सबका जुगाड़ उन प्राइवेट कंपनियों में। ये यहाँ से सीजीएम रिटायर होंगे और उस कंपनी में सीजीएम लग जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय विकल्पवाणी की टीम दिल्ली परिवहन निगम के हेडक्वार्टर में है। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो हैं वो दो हैं। ऐसे तो कई हैं, ऑटो भी हैं, टैक्सी भी हैं, लेकिन जो मजबूती के साथ दिल्ली वासियों के लिए काम करते हैं वो मेट्रो है और डीटीसी बसें हैं। और आप में से कई लोग डीटीसी बसों में सफ़र किया होगा, लेकिन डीटीसी में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी तकलीफ़ों को कभी आपने महसूस किया है, समझा है कि वो जो लोग दिल्ली में करीब 41 लाख लोगों को एक जगह से दूसरी जगह हर दिन पहुंचाने वाले ड्राइवर, कंडक्टर किस तरीके से काम करते हैं। आज उनके दर्द को महसूस करने के लिए समझने की कोशिश करेंगे कि इनके दिल में क्या दर्द है। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। मेरा पहला सवाल है कि मौजूदा समय में डीटीसी में कितने कर्मचारी जो हैं कॉन्ट्रैक्ट पे हैं? सर देखिए, एक्चुअल बात करें हम कंडक्टर ड्राइवर्स की, तो लगभग 18 से 19 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट के कंडक्टर्स हैं और लगभग 5,000 के करीब हमारे कॉन्ट्रैक्ट के ड्राइवर हैं। लगभग 24,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं। इसी में साथ में आपको एक बता देता हूं, मैं हमारे इस विभाग में पार्ट टाइम में भी स्वीपर, सफाई कर्मी रखे हुए हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट के, लेकिन उनको पार्ट टाइम में रखा हुआ है, तो लगभग उनकी संख्या भी 600-700 है। सर एक बात और समझाइए, क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो रखे जाते हैं डीटीसी में, वो कोई थर्ड पार्टी के जरिए रखा जाता है या कोई एजेंसी के द्वारा रखा जाता है या खुद डीटीसी रखती है? सर आज तक हम भी यही नहीं समझ पाए हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट पर किस प्रकार हैं, क्योंकि हमारी जो भर्ती थी वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा हमें रिक्रूट किया गया था। बाकी डिपार्टमेंट ने अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की थी, जैसे कि मेडिकल है, इंटरव्यू है और इत्यादि इत्यादि जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो डीटीसी डिपार्टमेंट ने पूरी की थी। तो हमारे बीच में किसी प्रकार की कोई थर्ड पार्टी नहीं है। सवाल एक बात और समझना है, कितने साल हो गए होंगे कॉन्ट्रैक्ट पे जो ड्राइवर हैं या कंडक्टर हैं या टोटल जो कर्मचारी कितने साल से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, और बीते 15 सालों में कितने लोगों को परमानेंट किया गया है? सर देखिए, पिछले 20-25 साल से हमारे कॉन्ट्रैक्ट के ड्राइवर, जिन्हें किलोमीटर के ड्राइवर कहते हैं, उनको भर्ती किया गया था। पहले किसी और स्कीम में भर्ती किया, पहले उनके लिए ठेकेदार भी लाए थे, लेकिन वो ठेकेदार भाग गए। फिर डिपार्टमेंट ने उन्हें रखा, उनकी पे स्लिप लागू हुई, फिर वो डिपार्टमेंट के हो गए। और उसी 20 या 25 साल के दौरान में, उसी समय में कुछ कंडक्टर्स जो डेली वेजिस रखे गए थे उनको 2008 में पक्का कर दिया गया था। 2008 में पक्का करने के बाद डिपार्टमेंट 2010 में कॉमनवेल्थ गेम के टाइम में काफ़ी बसें आई थी बड़ी स्ट्रेंथ में, तो उस समय पे 2010 में फिर दोबारा कंडक्टर रखे गए, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए। वो भी भर्ती होने के बाद हमें पता लगा, जब हमें लगा कि भाई हम तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से आए हैं, प्रोविजन पीरियड होगा 1 साल का, 2 साल का, उस पीरियड के बाद हमें परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन इस विभाग ने पिछले 15 साल से, पिछले 17 साल से कोई भी परमानेंट कंडक्टर की भर्ती नहीं निकाली है, ना किसी को परमानेंट किया गया है। और अब जब से अब तक कोई पोस्ट इन्होंने रेगुलर नहीं की है, तो रेगुलर पोस्ट ना करना इनकी नाकामी है। पिछले 15 साल से, 17 साल से हम झेल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को। कितने साल में रिन्यूअल किया जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है उनका? सर देखिए, पहले पुराने समय में कोई नियम होता होगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट पे 89 डेज़ के लिए रखा जाता था। उस समय जब हमें भर्ती किया गया था, तो जब हम अपॉइंट होने गए थे, हमें एक लेटर दिया गया 89 डेज़ का, और लगातार वो 89 डेज़ के बाद रिन्यूअल होता रहा, 2-3 बार हुआ। उसके बाद इन्होंने वेलफेयर में काम किया कर्मचारियों के, उस कॉन्ट्रैक्ट को जो 89 डेज़ का था उसे 1 ईयर का कर दिया, 365 दिन का कर दिया। 365 दिन का जब से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो एक 365 दिन बाद, 364 दिन बाद
कंटिन्यू करते जाते हैं। आपने एक पत्र दिया था जिसमें आपने कहा था कि जो डिम्स है उसको शीला दीक्षित सरकार ने बनाया और जिसके बाद से डीटीसी का पतन शुरू हो गया, ऐसा आपने क्यों कहा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, शायद आपकी नॉलेज में होगा कि पहले डीटीसी के साथ साथ ब्लू लाइन बसें भी चलती थी। उस ब्लू लाइन को किलर लाइन के नाम से भी जाना जाता था। आए दिन एक्सीडेंट, क्योंकि प्राइवेट ऑपरेटर थे, प्राइवेट मालिक थे, प्राइवेट ही ड्राइवर थे। तो शीला दीक्षित जी ने एक ऐसी स्कीम बनाई, डीटीसी के पैरेलल चलने के लिए कंपनी बनाई, जो एक प्राइवेट सेक्टर था, डिम्स नाम से। तो वो डिम्स के नाम से जो कंपनी बनाई, उनको क्लस्टर वाइज एक स्कीम के तहत एक सरकारी कपड़े पहना दिए गए उस स्कीम को, और उन क्लस्टर को दिल्ली में चलाने का मौका दिया। पहले एक मालिक की एक गाड़ी होती थी, अब एक मालिक की 100 गाड़ी, 200 गाड़ी, 1000 गाड़ी, इस तरीके से थी। तो वो प्राइवेट कंपनी बना दी गई डिम्स, और जिन्हें क्लस्टर स्कीम के तहत गाड़ी चलाने का मौका दिया। लेकिन वो रही वही बात कि वो प्राइवेट थी। लेकिन ये जो प्राइवेट कंपनियां आज भी वही हैं, इनमें जो प्राइवेट कंपनियों को ठेका दिया गया है। पहले प्राइवेट जो गाड़ी थी वो रोड पे खड़ी होती थी, हमारा कंडक्टर उसमें जाता था, अगर ये अंडर डीटीसी चलती थी तो बाहर से बाहर ही रहता था। उनका मेंटेनेंस, उनको खड़ा करना, उनकी पार्किंग, उनका जो मालिक है उनको लेन देन सब बाहर से होता था, केवल बिल पास होता था किलोमीटर के हिसाब से। लेकिन अब सरकारों ने ऐसी स्कीम बना दी, इनको ही हमारे डिपो दे दिए प्राइवेट कंपनियों को। मैं समझना चाहता हूँ, जैसे अभी आप लोगों ने कहा भी कि जो क्लस्टर जो बसें हैं उन बसों में जो ड्राइवर है वो प्राइवेट होता है, कंडक्टर जो होता है वो दिल्ली डीटीसी का होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो ऑरेंज बसें थी उसमें ड्राइवर भी प्राइवेट था, कंडक्टर भी प्राइवेट था, उनका ऑपरेशन स्टाफ भी प्राइवेट था, टोटल प्राइवेट था। बस क्या था, सरकार ने उन्हें अपने डिपो दे दिए थे, उन्हें पार्किंग करने के लिए, उन्हें रहने के लिए, उनकी सारी सुविधाओं के लिए। तो वो प्राइवेट ऑपरेटरों को डिपो दिए गए थे। ये सब तो चलता रहा कांग्रेस के शासनकाल में। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने इन्हीं प्राइवेट कंपनियों को हमारे सर पर बैठा दिया। अब इनके अंदर हमारा कंडक्टर तो सरकारी है, लेकिन गाड़ी प्राइवेट है, मालिक प्राइवेट है, ऑपरेशन स्टाफ प्राइवेट है, मेंटेनेंस प्राइवेट है, सब कुछ प्राइवेट है। इसका मतलब जो सरकार शोर मचाती है कि हमने इतने बस लेके आ रहे हैं, वो सब प्राइवेट होता है। देखिए, 2010 के बाद में, कांग्रेस सरकार जाने के बाद में, आम आदमी पार्टी आने के बाद में, एक भी बस डीटीसी के बेड़े में नहीं लाई गई है जिसका मालिकाना हक डीटीसी के पास हो। कुछ बसों पर लिखा हुआ है दिल्ली परिवहन निगम, और कुछ बसों पर लिखा हुआ है दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, वो डिम्स। दोनों में प्राइवेट ड्राइवर हैं, दोनों का सारा स्टाफ प्राइवेट है, लेकिन जो कंडक्टर है वो दोनों में सरकारी है। क्या जो डीटीसी में कर्मचारी हैं, चाहे वो ड्राइवर हो या कंडक्टर हो, क्या वो डबल ड्यूटी भी करते हैं क्या? सर देखिए, जैसे आपको 4 रोटी की भूख है, अगर आपको 4 रोटी पर्याप्त मात्रा में मिलेगी तो क्या आप दोबारा खाना खाना चाहोगे? बिल्कुल नहीं खाओगे। जैसे मैंने बताया अभी कि हमारी जो सैलरी है वो इतनी कम है कि हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पाते, तो हम मजबूरी में अपने अधिकारियों के हाथ पैर जोड़ते हैं, साहब डबल ड्यूटी दे दो। मैं सुबह की भी करके आया हूँ, मैं शाम को भी कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मुझे 2 पैसे चाहिए, क्योंकि मेरी भूख जो है वो 4 रोटी की है, आप 2 रोटी दे रहे हैं। तो इसलिए मजबूरन हमारे कर्मचारियों को डबल ड्यूटी करनी पड़ती है। मैं आपको बता दूँ, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी की तनख्वाह 20-21 हज़ार रुपये है, और परमानेंट कर्मचारी की तनख्वाह 80 हज़ार से अबोव है। तो उसको तो ज़रूरत नहीं है डबल ड्यूटी करने की। लेकिन जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का किलोमीटर का ड्राइवर डबल ड्यूटी करता है, तो वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को नुकसान पहुंचाता है। ना तो वो सही तरीके से अपनी गाड़ी को चला सकता, ना सही तरीके से अच्छी सुविधा पब्लिक को दे सकता। तो मैं इसको गलत मानता हूँ, डबल ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनको पर्याप्त मात्रा में एक सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। एक सवाल, आपने कहा वेतन का मुद्दा उठाया, तो पिछली सरकार ने कहा था कि जो ड्राइवर हैं उनका 32 हज़ार समथिंग वेतन करने वाले थे, और जो दूसरे बंदे हैं उनको 29 हज़ार करने वाले हैं। क्या ऐसा हुआ था क्या? सर देखिए, मैं बताता हूँ, बड़ी विडम्बना का विषय है ये भी। और आप अभी गूगल, आपके पास फ़ोन है, देखो हर किसी के पास, आप गूगल पे सर्च कीजिए डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कंडक्टर ड्राइवर्स की तनख्वाह कितनी है, उसमें आएगा 32,190 रुपये ड्राइवर के हैं, और 29,700 कुछ रुपये कंडक्टर के हैं। आप इस पर सर्च करोगे, लेकिन प्रैक्टिकली वो तनख्वाह 843 रुपये पर डे। एक चीज़ और, आपने एक बात कही थी कि जब भी आप लोग अपनी मांग को उठाते हैं तो आप पे एस्मा जैसा कानून भी लगाया दिया जाता है। देखिए, सरकार है, सरकार के पास बहुत सारे रास्ते हैं, चोर रास्ते हैं इनके पास।
आपके पास तो नियम है, आपने एस्मा लगा दिया, कर्मचारी वापस लौटेगा। क्या आपके ऊपर कोई नियम कानून काम नहीं करता कि कर्मचारियों के साथ आप शोषण कर रहे हो, गैर कानूनी काम कर रहे हो और आप फिर भी उनके ऊपर एस्मा लगा रहे हो? लेकिन ये तरह तरह के नियम कानून हमारे ऊपर लगाकर हमारा शोषण, हमें बंधुआ मजदूर बना लिया गया है। ऐसे काम करना है, नहीं करोगे तो इस तरीके से जाओगे। एक कानून इन्होंने स्पेशल अपने लिए बनाया है, उसमें कर्मचारी अगर अपनी बात को किसी अधिकारी से रखता है और अधिकारी ने सिर्फ ये कहना है कि इस कर्मचारी ने मेरे साथ मिसबिहेव किया है, तो उसके ऊपर 5,000 रुपये की पेनल्टी लगा दी जाएगी। दोस्तों, 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। पहला तो ये कि ठेकेदारी प्रथा अधिनियम के तहत किसी भी रेगुलर काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर किसी भी व्यक्ति को रखना गैर कानूनी है और रखा नहीं जा सकता। दूसरी बात, कानूनी तौर पर समान काम का समान वेतन हर श्रमिक को मिलना चाहिए, लेकिन दिल्ली परिवहन निगम इन दोनों कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। और तीसरी बात, दिल्ली की पिछली सरकार ने ये दावा किया था, हम सरकारी महकमे के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का करेंगे, लेकिन बीती सरकार हो या मौजूदा दिल्ली की सरकार ने डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को आज तक पक्का नहीं किया है। इससे क्या नज़र आता है? इससे यही नज़र आता है कि जो मौजूदा सिस्टम है वो लोगों के हितों में नहीं है, कर्मचारियों के हितों में नहीं है। वो कहता तो बहुत अच्छा है कागजों में, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आपको, जैसा ललित जी ने बोला, कि आपको हक है आवाज़ उठाने की अपने ऊपर होने वाले दमन के खिलाफ, लेकिन जब आप आवाज़ उठाते हैं जुल्म के खिलाफ, अपने महकमों के शोषण के खिलाफ, तब आप पे एस्मा लगा दिया जाता है, 144 धारा लगा दी जाती है और कर्मचारियों की आवाज़ों को दबा दिया जाता है। फिर सोचना यही है कि जो मौजूदा सिस्टम है वो मजदूरों के अधिकारों का हनन करता है, ना कि सुरक्षा करता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।